नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं गणेश यादव। हुमायूं को राखी भेजी थी, राखी में संदेश भेजा था। जब सुदर्शन चक्र वापस उनकी उंगली में आता है तो उंगली कट जाती है। तो उस समय से वो दोनों भाई बहन हो गए थे। रक्षाबंधन जो है ये भगवान को रक्षा सूत्र समर्पित करने का है। भाइयों को बहनों को एक दूसरे की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता का होता है। नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं गणेश यादव। रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये त्यौहार बहन भाई का त्यौहार होता है। इस दिन बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांधकर और अपनी रक्षा की कामना करती है। इस दिन भाई अपनी बहन को उपहार में कुछ भी चीज भेंट करते हैं। इस राखी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, थोड़ा सा अपन पुराने इतिहास में चलते हैं। पुराने इतिहास में ये लिखा हुआ है, महाभारत काल से ये परंपरा चालू हुई है। एक समय भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र उठाया था। उस चक्कर के कारण से उनके भगवान की उंगली में चोट लग गई थी, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ के भगवान कृष्ण के अंगुली पे बांधी थी। उसी दिन भगवान ने द्रौपदी को वचन दिया कि बहन, जब भी रक्षा की आवश्यकता हो तो मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब द्रौपदी ने अपने भैया को आवाज लगाई, हे श्री कृष्ण, मेरी लाज बचाओ। इस कारण से भगवान प्रकट हुए और अपनी बहन की रक्षा की। तब से ही ये परंपरा चालू हुई है और जब से आज तक रक्षाबंधन मनाया जाता है, भाई बहनों का त्यौहार मनाया जाता है। ये कई सदियों तक ऐसे ही चलता रहेगा। ये परंपरा कैसे आई, आपको इसका थोड़ा सा हम वीडियो में दिखाएंगे। राखी का त्यौहार आया, पहले तो आपका नाम बताओ। जी, मेरा नाम सपना चौहान। तो अब मैं ये चीज जानना चाहता हूँ, राखी का त्यौहार ये परंपरा किस तरह से आई, क्या हुआ? ये पहले के समय जब रानी चित्तौड़ की जो महारानी थी, तब महाराजा के जाने के बाद महारानी जो मुसलमान शासक थे, उन्होंने वहाँ पे आक्रमण कर दिया था। तो रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, राखी में संदेश भेजा था कि अब मैं आपको भाई रक्षा सूत्र भेज रही हूँ, आपको मेरी रक्षा करनी है। तो शायद हुमायूं को आने में देर हो गई थी और इसी वजह से वो टाइम पे नहीं पहुँच पाए, हुमायूं की सेना टाइम पे नहीं पहुँच पाई। तो रानी ने जौहर कर दिया था उस समय अपनी रक्षा के लिए। और उसके बाद में हुमायूं ने अपना वचन निभाया था कि और रानी कर्मावती के बेटे विक्रमजीत को उन्होंने शासन दिलवाया था, सिंहासन दिलवाया था। और उसी के बाद में ये परंपरा भी चल रही है कि सभी बहनें अपने भाई को राखी बांधती है। ये परंपरा जैसे बहुत सारी चीजें कहानी में है, जैसे महाभारत के भी है, इसमें महाभारत का भी है। और महाभारत के सेम टाइम जैसे श्री कृष्ण ने द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के कृष्ण जी के बांधी थी राखी। और उसी समय जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो कृष्ण जी ने वो राखी का अपना निभाया था कि राखी उनकी साड़ी बड़ी हो गई थी। तो पहले की जो जमाने में राखी चलती थी और आज की में, पहले के समय कलावा बांधते थे, मोली बांधी जाती थी। और आज के समय में राखी फैंसी राखियाँ आ चुकी है, बहुत तरह की डिज़ाइनें आने लग गई है, ये राखियाँ बांधी जाने लग गई है आजकल। तो महिलाएं किस तरह से तैयारी कर रही हैं इन चीज़ों की? महिलाएं बहुत टाइम से पहले से तैयारियां करने लग जाती है। जैसे हमें कौन सी राखी बांधेंगे, भैया के जाएंगे, ड्रेस वगैरह सारा सब तैयारी होने लग जाती है। ये चीज़ नहीं मानता कि पहले एक रक्षा सूत्र बनता था, अब आजकल सोने चांदी में आ गया ये चीज़ें। ये सब फैशनेबल हो चुका है आजकल। जैसे पहले राखी मेन तो मोली का ही रहता है, मोली और नारियल का रहता था पहले। और आजकल तो तरह तरह की मिठाइयाँ हो गई है और राखी भी बहुत फैंसी आने लगी। कोई चांदी की राखी बांधने लगे, सब अपने अनुसार बांधने लग गए, जिस बजट के हिसाब से। बताओ, ये राखी का त्यौहार अपन किस तरह से मनाते हैं, इसकी परंपरा कैसे है भाई? अपन राखी का भाई ये है, कब से ये परंपरा लगी?
ये महाभारत काल से लगी है और कहा जाता है कि जो कहते कृष्णा जी है उन्होंने अपने भाई का वध किया था और जब सुदर्शन चक्र वापस उनकी उंगली में आता है तो उंगली कट जाती है और उसी वक्त जो द्रौपदी होती है वो उनकी उंगली में अपनी साड़ी फाड़ के वो उनकी उंगली पे लपेटती है, तो जिससे कि वो तभी उनको वचन देते हैं, उनका मन खुश हो जाता है कि मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूँगा। और बाद में जब द्रौपदी पे संकट आया है तो उन्होंने उनकी रक्षा भी करी है और इस वजह से भाई अपनी बहन की रक्षा करने के लिए राखी मनाई जाती है और अपन भाई को राखी भी मानते हैं। उस जमाने की राखी और आज के जमाने की राखी में फर्क क्या आ गया? उस ज़माने में ये था कि अब आधुनिकता देखते हुए बहुत सी डेवलपमेंट हो गए, सब लाइफ में बिजी हो गए, तो इतना कोई वो नहीं रहा कि वचन वाली चीज़ें रह गई। आजकल बस गिफ्ट्स वगैरह देना, तोहफे वगैरह देना, यही राखी रह गई है कि राखी बांध दी और गिफ्ट्स वगैरह देना। तो ये चीज़ पहले चलन में नहीं थी? नहीं, ये पहले नहीं थी। पहले बस एक तो उनका वचन देना, उनका वादा निभाना, उनका ध्यान रखना, हर तरह से भाई साथ में रहता था। तो आपकी जैसे पहली राखी है तो आपने क्या तैयारी की है, किस तरह की, भाई मैं इस तरह से ये फेस्टिवल मेरा मेरा भी वही है, आज के टाइम में जैसे नए कपड़े पहनना, भाई के लिए सुंदर से सुंदर राखी खरीदना, अच्छे से अच्छी हर तरह की मिठाई देना, वो चीज़ है। अब आपने एक चीज़ देखा होगा, राखी होता है रक्षा सूत्र, और हाँ आजकल अब चल गया गोल्ड में और चांदी में। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। राखी तो अपन चाहे सिंपल डोरा क्यों ना बांधे, एक कलाई प्रेम का धागा होता है जो पंच है। वही तो आजकल सोने चांदी में तब्दील हो गई ये चीज़ें, आजकल सोने चांदी की राखी आने लग गई। वो तो जनरेशन है, आज जैसे जैसे डेवलप होते रहती है चीज़ें, सोने चांदी इससे भी अच्छी बनेगी आने वाले टाइम में, तो बस और कुछ ही नहीं है। तो नहीं, तो सोने चांदी की बांधते हैं उससे मार्केट वर्क भी है भाई एक तरह ज़्यादा से। खुश होता है या धागे वाली से खुश होता है? ऐसा तो कुछ नहीं है, भाई को तो बस हाथ में अच्छी लगनी चाहिए, उसको तो सुंदर चाहिए, जो मतलब होता है ना दिखने वाली चीज़ होती है वही बिकती है, तो और कुछ नहीं है। और रक्षा सूत्र है जो कि पहले के ज़माने में रहता था कि हाँ रक्षा सूत्र राखी है, आप चाहे धागा भी बांध दो सोन का, तो वही है। आपका नाम? दिशा गोस्वामी। राखी का त्यौहार कब से ये परंपरा चलती आ रही है? पहले की राखी में और अब की राखी में क्या फर्क है, ये सारी चीज़ें ये पहले तो ये बताओ, इसकी परंपरा कैसे लगी? इसकी परंपरा महाभारत काल से हुई है स्टार्ट, और सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। एक भाई महाभारत काल में क्या हुआ था जिससे ये राखी का नाम रक्षा सूत्र पड़ा, आज फिर रक्षाबंधन पड़ा, किस तरह से ये थोड़ा सा? क्योंकि कृष्ण जी ने द्रौपदी की जब लाज बचाई थी, तो उस समय से वो दोनों भाई बहन हो गए थे, और इसलिए राखी शायद इसलिए मनाते हैं। तो पहले की राखी में और आज की तारीख आप क्या फर्क मानते हैं, कितनी चेंजिंग आई, क्या है? फ़र्क ये है कि वैसे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जिसको अपन भाई मान लेते हैं वो भाई बन जाता है और उससे राखी बंधवाते हैं, और वो लिटरली उस बिहेवियर को वैसा ही निभाता है अपने साथ जैसा एज अ भाई। चेंजिंग का है, तो ये वजह पूछ रहा हूँ। चेंजिंग क्या आई? चेंजिंग अब चेंजिंग तो नहीं बता। भाई आजकल पहले धागे की भी चलती थी, हाँ। अब आजकल सोने चांदी में आ गई है। हाँ, मतलब वैसे राखी, मतलब लोगों को लगता है कि हम सोने चांदी की राखी बांधेंगे तो हमारा रिश्ता वैसा ही बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। राखी, आप अगर एक धागा उसको शिद्दत से प्यार से बांध रहे हो तो वो राखी आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। फ़र्क नहीं पड़ता वो महंगी है सस्ती है, राखी सिर्फ राखी होती है, तो वो प्यार वैसा ही होता है और वो उसमें कोई बदलाव नहीं होता। अभी इन दिनों में राखी का देखें तो मार्केट काफ़ी ऊपर आ रहा है। हाँ जी। महिलाएं किस तरह से या लड़कियां किस तरह से मैनेज करेगी कि अपने भाई के लिए बढ़िया से बढ़िया किस तरह की राखी लाना पसंद करेगी? मेरा पूछे तो मैं मेरे भाई के लिए बहुत ज़्यादा मतलब जाती हूँ मार्केट में और देखती हूँ। सबसे ज़्यादा मैं पसंद मेरी ऐसी है कि हाँ, जैसे लाइक ओम वाली राखियाँ होती है, गणेश जी वाली राखियाँ जो होती है ना, उन पर लाइक वैसा सिंबल होता है, तो मैं उसे लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि इट्स अ सिंबल ऑफ गॉड, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेस्ट होती है। सबसे बेस्ट राखी देखती हूँ मेरे भाई के लिए। तो आप किस तरह की यानी आप तैयारी कर रहे हैं जो भाई अब राखी का त्यौहार आने वाला है? हमारी तैयारी ऐसी है कि फ़िलहाल हम शॉपिंग कर रहे हैं और बहुत सारे सूट एंड ये सब खरीद रहे हैं, और भाई को पहले ही बोल दिया है कि गिफ्ट कर देना हमें, पर हमें बताना मत क्या गिफ्ट करने वाला है, और वो हर बार एक ही चीज़ गिफ्ट करता है, वो है सूट। नहीं, अब एक देखा जाए तो एक पंडितों के द्वारा या वैसे शास्त्रों के द्वारा ये चीज़ देखने में आ रही है, हर त्यौहार आजकल डबल डबल हो रहा है।
अब वो इसलिए डबल डबल हो रहे हैं क्योंकि सबके जो सबकी कास्टिज्म है उनके अकॉर्डिंग सबकी तिथियां अलग अलग बैठती हैं। किसी की मतलब एक होता है जैसे कि अपन न्यू ईयर मनाते हैं, तो न्यू ईयर अपन देखा जाए तो 31 को मनाते हैं, और वैसे तो वो किस में स्टार्ट होता है, वो पहले ही आ जाता है, वो चैत मास में, पता नहीं कुछ हर त्योहार जो आजकल डबल डबल। रक्षाबंधन देख लो, हाँ, 30 की भी है, 31 की भी है, क्योंकि तो लोगों में एक ही कंफ्यूजन रहता है वो किस दिन मनाए। वो ऐसा होता है कि वो तारीख के हिसाब से तो एक वो 30 की पड़ गई, लेकिन तिथि के हिसाब से अगर वो 31 की, तो दोनों दिन सेलिब्रेशन हो जाता है। त्योहार में क्यों आती है भाई? त्योहार आधा दिन क्यों नहीं आती? जैसे भाई ये चीज है तो दीपावली देख लो, होली हाँ, देख लो, रक्षाबंधन देख लो, संक्रांत देख लो, सब डबल 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 होता है वो इसीलिए ही, क्योंकि तो आप ये किसे दोष मानते हैं कि ये सही है गलत है? ये ना तो सही है और ना गलत है, जो चल रहा है बस वही सही है। अब क्या ही कर सकते हैं, इसमें तो कुछ पहले चेंजेस के आ नहीं जमाने सकते में हैं। जो तारीख होती थी उसी तारीख को मनाया जाता था। पहले तिथि के अनुसार बनती थी, हाँ, अब ये ना बदलाव कैसा आ गया इसमें? क्योंकि अब लोग बाग देखते हैं कि हाँ भाई अब ये तारीखों वाला ज़माना है। पहले तिथियों वाला ज़माना होता था, हम जन्मदिन भी अपने तारीख पे नहीं मनाते थे पहले के लोग, वो तिथि के अनुसार अपना जन्मदिन मनाते थे। बट अभी क्या हो गया है कि हाँ, इस तारीख को पैदा हुए तो इस तारीख को हम जन्मदिन अपना बनाएंगे, तो उस अकॉर्डिंग दोनों चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, तो आप तिथि किस और दिन तारीख। आप किस दिन मना रहे हैं? मैं तारीख पे ही ज़्यादा मतलब मैं दोनों दिन ही बनाती हूँ, पर जन्मदिन देखे तो मैं तारीख पे ही बनाती हूँ। बाकी का तिथि पे अगर संक्रांत होती है या रक्षाबंधन होता है, वो मैं तिथि के अनुसार भी बनाती हूँ, और वैसे भी जो भाई कुछ रह जाते हैं बाकी का, उनको बाद में बांध तो देती आपको हूँ। ये नहीं लगता कि ये जैसे कई लोगों ने जैसे इस चीज को एक अलग ही दिशा में ले जा रहे हैं, डबल डबल जैसे त्योहार मन रहे हैं तो एक अलग ही दिशा में जा रहे हैं, जिससे पब्लिक भी कंफ्यूजन, किस दिन मनाए किस दिन नहीं मनाए? नहीं नहीं, पब्लिक कंफ्यूज नहीं होती है, कंफ्यूज तो खैर क्यों ही होगी, पर ठीक है, दो दो चीज़ें बन रही है, ये नहीं होना चाहिए ऑफ कोर्स। या तो एक डेट ही डिसाइड करो कल या एक फिर मंदिर में गया था, वहाँ काफी महिलाएं थी, वो हाँ। पंडित से ये पूछ रही थी कि किस दिन मनाए। अच्छा, वो इसीलिए क्योंकि लोगों को पता ही नहीं 30 है। को भी है, 31 को भी है। हाँ, पर 30 की तारीख को पूरे दिन नहीं है, वो 30 को रात को 9 बजे से स्टार्ट है। तारीख अलग हो गई है, पर अपनी जो तिथि स्टार्ट है वो 30 की रात को 9 बजे से स्टार्ट है। तो 9 बजे से सुबह 7 बजे तक है। नहीं, 30 तारीख के 9 बजे से स्टार्ट है, और आप 31 को पूरे दिन मान सकते हो, पर ऐसा नहीं है, 2 तारीख को है, तिथि के हिसाब से हो रहा है तो ना। पूर्णिमा तो 7:04 के बाद में पूर्णिमा लगेगी सुबह। हाँ, तो जब तक पूर्णिमा का समय रहेगा तब तक राखी बंधेगी, ऐसे अलग तारीख नहीं है। अपनी तिथियों का समय अपन जो है वो चलेंगे। 30 तारीख को पूरे दिन भद्रा रहेगी, भद्रा में भी राखी बंधेगी। भद्रा में जिसको इमरजेंसी है, किसी को बाहर जाना, उनके बंधेंगे, पर मुहूर्त के हिसाब से देखा जाए तो 30 की रात 9 बजे से लेकर 31 के पूरे दिन राखी तो बंधेगी, अपने यहाँ मुहूर्त के अनुसार होता है कि सारा? मुहूर्त के अनुसार। नाम बता दीजिए आपका, क्या लगता जी मेरा नाम है सोनम शर्मा। है? पहले की राखी में और आज की राखी में क्या फर्क मानते हैं आप? पहले की राखी तो बहन हमेशा ना कुछ भी अगर मूली का धागा भी होता था ना तो वो भी लेके जाती थी, तो भाई आराम से प्रेम से खुशी से बंधवाता था। आजकल की बहनें होती है जो तरह तरह की फैंसी राखियाँ, महंगी से महंगी राखियाँ लेके जाती है भाई को बांधने के लिए। आप ये नहीं मानते कि पहले धागा का काम करता था, आजकल सोने चांदी में आ गए? वही कह रही हूँ ना, मैंने कहा कि फैंसी राखियाँ तरह तरह की ये सब बांधने में विश्वास रखती है आजकल की बहनें। पहले मूली के धागे में भी सब खुश हो जाते थे। तो ये क्यों तो इसका चलन है, यानी मतलब किस तरह से, यानी उससे ज़्यादा खुशी मिलती है भाई को, या बहन भाई मैंने सोने के लेके आई हूँ, ये चांदी के लेके आई हूँ? भाई एक जो मेन तो होता है धागा इसका। हाँ, वो तो सब अपनी अपनी सोच समझ की बात है। हर इंसान की अलग अलग सोच होती है। कोई मूली के धागे से खुश हो जाते हैं, कोई सोने चाहे। अभी ये रिवाज तो है, हम राजपूतों में तो है कि अगर जब बेटी की पहली बार शादी होती है ना तो ससुराल वाले पहले चांदी की राखी लेके आते थे भाई के लिए। ये तो है, अभी भी है। कई ससुराल वाले ऐसे भी पीयर वाले ससुराल वाले होते हैं, जैसे जो सावन में जो बेटी जाती है पीयर, तो जब ससुराल वाले राखी और तीज लेके जाते तो उसके साथ में चांदी की राखी भिजवाते हैं। तो आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, सोने की या वैसे? नहीं नहीं, हम तो सिर्फ फैंसी जो राखी होती है वही लेके जाएंगे। तो मैं तो किसका सही रहता है कि उसका सोने चांदी का या अपने इसका? नहीं नहीं, सोने चांदी का कोई मोल नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई बहन का प्रेम बना रहना चाहिए, उसमें कोई चांदी और सोने का या फैंसी राखी का इसका कोई मोल नहीं होना चाहिए। नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम ममता कंवर है। ये भी देखने में सुनने में आता है कि आजकल हर त्योहार दो दो होते जा रहे हैं।
कई बार आता है, दीपावली 2 होती है, होली पे 2 मनाते हैं, पहले दिन भी दूसरे दिन। ये चलन आजकल ये किस तरह से ये डबल होने लग गया है ये? बहुत अच्छा जिससे- प्रश्न किया। जिससे जनता भी भ्रमित रहती है, कौन सा माने कौन सा नहीं माने। देखिए, ये आजकल ही नहीं, अनादिकाल से, जब से हमारा तिथि पंचांग ज्ञान प्रारंभ हुआ है, तब से ही यह व्यवस्था है। हम इसको आज के ऊपर नहीं थोप सकते कि आज ही यह व्यवस्था हुई है। ये हमारे जो त्यौहार हैं, ये तिथि नक्षत्र योग करण आदि पे निर्भर हैं। और जैसे जन्माष्टमी है, भगवान का जन्म अष्टमी को हुआ, रोहिणी नक्षत्र में हुआ। अब की बार भी 2 जन्माष्टमी हैं। नहीं, अब जैसे राखी आ रही है, अब ये लोग बाग ये भी कंफ्यूजन है कि 31 को मनाए या 31 को मनाए। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, हमारे सारे त्यौहार तिथि नक्षत्र पे निर्धारित हैं, तारीखों पे निर्धारित नहीं हैं। तिथि जिस दिन होगी उसी दिन त्यौहार होगा। रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, पहले दिन पूर्णिमा है, दूसरे दिन भी पूर्णिमा है, लेकिन पूरी पूर्णिमा में भद्रा काल है तो भद्रा में मांगलिक कार्य नहीं हो सकते। दूसरे दिन सुबह सूर्योदय पूर्णिमा में हम ये कार्य करते हैं। तिथियां 2 दिन भी हो जाती हैं। तिथियां जब बढ़ती हैं तो उससे वो त्योहारों का एक क्रम है वो भंग हो जाता है, 2 दिन तक हो जाता है। पहले ऐसा नहीं था कि केवल पहले जो भी था। त्योहार आते थे वो उसी टाइम, अभी इन दिन नहीं, ऐसा कुछ कुछ सालों में पहले भी था, पहले भी था। आप हम इस चीज़ को नहीं बोल सकते कि अभी हुआ है। आज से 1000 साल पहले भी था, 100 साल पहले भी था, 500 साल पहले भी था। जब से पंचांग की व्यवस्था अनादिकाल से चलती आ रही है, तभी से यह व्यवस्था है। उसमें भी हमारे 2 संप्रदाय हैं, एक स्मार्त, एक वैष्णव। वैष्णव जन वो होते हैं जो संप्रदाय विशेष से होते हैं, जैसे रामानंद, निम्बार्क, रामानुज आदि। वो उदयात तिथि को मानते हैं, सूर्योदयी तिथि को मानते हैं। सूर्योदय जिस तिथि में होता है, पूरे दिन उसी तिथि को ग्रहण करते हैं। और जो स्मार्त होते हैं वो व्यापिनी तिथि को मानते हैं, जिस तिथि में जो पर्व विशेष होता है उसको मानते हैं। स्मार्त जो गृहस्थ लोग होते हैं, श्रुति स्मृतियों का पालन करते हैं, वो उनको व्यापिनी तिथि माननी पड़ती है। और जो वैष्णव होते हैं वो उदयात तिथि को मानते हैं। कई बार दोनों तिथियां एक ही दिन भी हो जाती हैं, कई बार पृथक पृथक भी हो जाती हैं। तो स्मार्त और वैष्णव का भेद है, और ये आज का नहीं है, अनादिकाल से है, जब से पंचांग ज्योतिष सौर मंडल की व्यवस्था है। नहीं, तो जनता इन दिनों में तो आपको भी देखने को मिला कि जनता में- भ्रमित रहती है। जनता में पहले ज्ञान का अभाव था, साक्षरता का अभाव था, पंचांग ज्ञान नहीं था। आज हर आदमी को पंचांग का ज्ञान हो रहा है। हर क्षेत्र में विद्वान हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, साधु हैं, संत हैं, सभी लोग जानते हैं। पहले एक गांव में एक पंडित होता था, आज स्थिति दूसरी है। आज हर चीज़ नेट पे आ रही है। बार बार आप नेट का उदाहरण दे रहे हैं, तो हर चीज़ नेट पे आ रही है, इसलिए यह चीज़ नोटिस में हो रही है लोगों को। नेट को तो फिर प्रमाणित कैसे करें? प्रमाणित पंचांग से करो ना, आप विद्वान से करो, पंडितों से करो, नेट से थोड़ी प्रामाणिक होगा। लेकिन जानकारी तो मिल रही है ना लोगों को। भाई 2 तरह के व्रत हैं, एक स्मार्त व्रत है, एक वैष्णव व्रत है। लेकिन वो अगर आपको उस चीज़ को एक ग्रहण करना है, मानना है, तो आप किसी योग्य विद्वान से, योग्य व्यक्ति से आप उसकी जानकारी लीजिए, वो आपको सारी जानकारी देगा। एक ये भी देखने को मिलता है जी, मैं एक छोटा सा सवाल है जी, ये राखी की परंपरा है ना, ये कब से, कौन से काल से स्टार्ट हुई? पहले इसकी परंपरा डली कैसे? भाई इस तरह से मैंने कहीं पढ़ा था, तो उसमें ये दे रखा था महाभारत काल से ये प्रथा चलती आ रही है। जब कृष्ण भगवान ने वो चक्कर चलाया था शिशुपाल को मारने के लिए, तब उनकी अंगुली में चोट लग गई थी, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ कर उनकी अंगुली पे बांधा था। तब से ये परंपरा चालू है। ये तथ्य सही है या नहीं है? बिल्कुल सत्य कहा आपने, और उससे भी प्राचीन है, उससे भी प्राचीन है। देखिए, हमारे जो त्यौहार है ना, वो आज के नहीं है, किसी युग विशेष से नहीं है। मकर संक्रांति है, वो अनादिकाल से है। जब सूर्य मकर राशि पे आता है तो आज पहली बार नहीं आ रहा, किसी युग विशेष में नहीं आ रहा, वो हमेशा हर इसकी मकर की संक्रांति में बदलता है, जनवरी में आता है। कई बार 14 जनवरी को, कई बार 15 जनवरी को हो जाती है। इसी प्रकार रक्षाबंधन जो है, ये भगवान को रक्षा सूत्र समर्पित करने का है। भाइयों को, बहनों को एक दूसरे की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता का होता है। यह एक ब्राह्मण अपने यजमान से भी कर सकता है, एक शिष्य अपने गुरु के भी रक्षा सूत्र बांध सकता है। और ये मात्र द्वापर युग से नहीं, कृष्ण, द्रौपदी, उससे पहले से भी, और उसके बाद भी हमारे जो राजाओं के आप इतिहास पढ़ेंगे तो कई उदाहरण भाई ऐसे युद्ध पे जाते थे तो रानियां उनके रक्षा सूत्र बांधती थी। बिल्कुल बिल्कुल बेचती थी। तो ये रक्षा सूत्र का है। यहाँ ये विशेष नहीं है कि कोई भाई ही, बहन ही भाई को रक्षा सूत्र बांधे। ये हमारी पुरानी परंपराओं से चलता आ रहा है। हर युग में, हर शताब्दी में, हर दशक में कोई ना कोई ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी जो इसको आगे ले जाने का कार्य करती है। नहीं, तो इसकी परंपरा किस तरह से डली? जब से ये परंपरा चालू हुई अपनी, भाई ये इसको रक्षाबंधन का रूप दिया गया, भाई ये इसका नाम रक्षाबंधन दिया गया, यानी ये कब से हुई, ये स्टार्ट हुई, इसका कारण क्या है जो ये
कोई एक उदाहरण हो जैसे नहीं, आप बता इसका सकें? स्पष्ट कोई उदाहरण नहीं है। श्रावण की इसमें कहानियाँ आती हैं, अपनी अलग अलग कथाएं हैं। रक्षाबंधन की भी कथा है। उसी प्रकार जब आप बता रहे हैं कृष्ण भगवान का, और यह एक अपने रक्षाबंधन की जो श्रावणी पूर्णिमा को आती है, उसकी एक कथा है कि भगवान जब सुदर्शन चक्र चलाया, जो आपने पहले भी बता दिया, द्रौपदी ने उनको वस्त्र दिया था अपना, तो उन्होंने रक्षा का मैं तो ये वचन दिया। तथ्य जानना चाह रहा था, ये सही है नहीं है? बिल्कुल सही है, सत्य है। ये महाभारत काल में और अपने भागवत में भी इसका उल्लेख है, सभी ग्रंथों में भी उल्लेख है, और भी कई कहानियां हैं। बाकी ये जैसे मैंने कहानी पढ़ी थी, इसमें कुंती की भी एक कहानी है मैंने आपको शुरू में और बताया कई की भी एक कहानी है। कैकेयी की- ऐसे कई हाँ, कई तो युग- चीजों की कहानी इसको है। अपन एक आधार नहीं मान सकते भाई, इस आधार पे रक्षाबंधन चल रही है। यह कोई आधार नहीं है, ये हमारी परंपराएं हैं, शुरू से चलती आ रही हैं। तो आपने देखा कि रक्षाबंधन कैसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहनों के चेहरे पे एक अलग ही रौनक होती है, अपने भाई से मिलने की, परिवार से मिलने की। छोटे बच्चों में भी इस चीज को लेके एक बड़ा ही उत्साह रहता है, आपस में झगड़ते हैं बहन भाई, प्यार होता है वो। और हम कुछ महिलाओं से भी हमने बात की, महिलाओं का भी यही तर्क कहना था कि ये महाभारत काल से राखी का रिवाज चलता आ रहा है। पर पहले की राखी और अब की राखी में काफी चेंजिंग आई है। चेंजिंग इस कारण से है कि पहले बहन अपने भाई को धागा बांधती थी, अब वो धागे से आजकल डिजिटल जमाने में बहुत सारी चेंजिंगें आ गई। आज राखी का रूप बदल गया, स्वरूप बदल गया। पहले राखी सोने चांदी में भी आने लग गई। कई बहनें अपने भाई के सोने की भी बांधती है, कोई चांदी की भी बांधती है, कोई धागे की भी बांधती है। जैसे जैसे डिजिटलाइज हो रहा है, वैसे वैसे हर चीज त्योहार में भी चेंजिंग देखने को मिलती है। ऐसे ही राखी के अंदर है। राखी का त्योहार एक बड़ा ही उल्लास से मनाया जाता है, और ये केवल 2 देशों में ही मनाया जाता है, एक भारत में और एक नेपाल में। तो आपने देखा इस तरह से ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। और इस दिन राजस्थान सरकार भी बहनों को एक तोहफा देती है, निःशुल्क बस यात्रा का। बहनों के लिए बिल्कुल रोडवेज बसें फ्री रहती है। इससे महिलाओं में काफ़ी एक उत्साह होता है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और बताएं। अगर इसमें कोई कमी होगी हम सुधारेंगे, उसको आगे उसको ध्यान देंगे। इसी तरह हमारी खबरों को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो जर्नलिस्ट मालचंद गोस्वामी के साथ गणेश यादव, थिंक 360 जयपुर।